Hey guys, hello and welcome to the Trade Stick. Today let's discuss some basics of call option and put option. तो बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज कॉल ऑप्शन? तो कॉल ऑप्शन मीन्स राइट टू बाय एट सम स्पेसिफिक प्राइस. सपोज स्पॉट अभी चल रहा है 53,793 के आसपास, राइट. अभी उसके जो भी ऊपर वाली है वो सब इन द मनी ऑप्शन है, उसके नीचे जो भी है वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है, बराबर. लेफ्ट हैंड साइड जो भी आपको ऑप्शन चेन में दिख रहा है वो कॉल ऑप्शन है, राइट हैंड साइड जो भी आपको दिख रहा है वो पुट ऑप्शन है. अभी सपोज़ कि आपका व्यू ऐसा है, पहले तो कॉल ऑप्शन क्या होता है वो अपने समझते हैं. कॉल ऑप्शन मीन्स कि राइट टू बाय. लेट से आपके पास 53,700 वाली कॉल है, आपने ले रखी है अभी 3200 के भाव पे. ये जो भाव चल रहा है वहीं पे ले रखिए, 215 का भाव चल रहा है. देखिए 215 के भाव पे आपने ये कॉल ऑप्शन लेके रखी है. तो 215 वाला भाव यदि मार्केट यहाँ से 53,800, 54,000, 54,500, 55,000 तक चली गई, 55,000 तक मार्केट चली गई, तो ये वाली जो आपकी कॉल है वो उसका भाव बढ़ के 215 में से 500, 600, 700 कैसे भी आगे जा सकता है. तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 53,700 वाली कॉल है, मतलब 53,700 पे आपको बाय करने का राइट है आपके पास. 53,700 वाली कॉल आपने 215 के भाव से ली थी, उसका मतलब मार्केट में जो भी चल रहा है उसमें आप 53,700 के भाव से बाय कर सकते हो. तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती रहेगी आपका 53,700 वाली कॉल का प्रीमियम बढ़ता रहेगा. सेम वे पुट ऑप्शन क्या होता है कि राइट टू सेल. लेट सपोज आपने 53,800 वाली पुट ऑप्शन जो अभी 427 के भाव से चल रही है, 53,800 वाली पुट ऑप्शन आपने बाय करके रखी है, तो उसका मतलब आपके पास राइट टू सेल है. मार्केट में आप 53,800 की प्राइस से सेल कर सकते हो. जैसे जैसे मार्केट डाउन जाती जाएगी आपका ये जो पुट ऑप्शन है उसका प्राइस बढ़ता जाएगा. मार्केट सपोज 53,500, 53,000 तक चली गई, तो ये वाली जो पुट ऑप्शन है वो 427 से बढ़ के 500, 600, 700, 800 तक जा सकती है. तो जैसे जैसे डाउन साइड मार्केट जाएगी तो ये वाली पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ता जाएगा. तो कब कौन सी ऑप्शन बाय करनी होती है वो अभी हम समझते हैं. कॉल ऑप्शन मीन्स राइट टू बाय, पुट ऑप्शन मीन्स राइट टू सेल एट स्पेसिफिक प्राइस और एट स्पेसिफिक प्राइस लेवल. जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास पुट या कॉल ऑप्शन है उसका रेट बढ़ता रहेगा प्रीमियम के हिसाब से, राइट. तो अभी लेट सपोज आपको कॉल ऑप्शन कब बाय करनी चाहिए या तो पुट ऑप्शन कब बाय करनी चाहिए. सपोज़ कि आज आपने मार्केट में कुछ एनालिसिस किया, न्यूज़ पढ़े, सेंटिमेंट देखा, फिर किसी से बात की या तो फिर कोई किसी की एडवाइस वगैरह लिया और आपने ऐसा माना या तो आपको ऐसा लग रहा है कि मंडे मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाली है. मार्केट 54,500 या तो 55,000 या तो 55,500 तक जा सकती है. आपका व्यू ऐसा है, या तो आपका व्यू है कि भाई अभी मार्केट 53,700 के आसपास कल बंद हुई थी तो 54 तक जा सकती है. तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आपने एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया. जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती रहेगी आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा. लेट सपोज कि आपका व्यू इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है, तो आपने क्या किया कि पुट ऑप्शन बाय कर ली. आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट 53,700 पे आसपास बंद हुई थी फ्राइडे के दिन, तो अभी मंडे मैंने सेंटीमेंट वगैरह पढ़ा, मैंने ब्रोकर की एडवाइस वगैरह लिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट टूटेगी यहाँ से 53,000 या तो 52,500 या तो उससे भी नीचे जा सकती है. उस केस में आप क्या करते हो, पुट ऑप्शन बाय कर लेते हो. जैसे जैसे मार्केट गिरती जाएगी, जैसे जैसे मार्केट डाउन जाएगी, आपके पुट ऑप्शन का भाव बढ़ता रहेगा. तो ऐसे जो भी आपका व्यू है उसके अकॉर्डिंग बाय या तो सेल कुछ भी आप कर सकते हैं. सपोज़ कि आपने कॉल ऑप्शन बाय किया तो उसमें जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी आपको बेनिफिट होगा. पर काफ़ी बार कैसा होता है कि मार्केट 150-200 पॉइंट ऊपर चलेगी पर आपका जो भी कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस इतना नहीं बढ़ा. आपका कॉल ऑप्शन का प्राइस सिर्फ 10 या 12 रुपये बढ़ा, या तो 100-150 पॉइंट की मूवमेंट में तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि प्राइस आपका कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है. उसका कारण क्या होता है कि टाइम डीके का इम्पैक्ट होता है. एवरी वीक एक्सपायरी होती है ऑप्शंस की. वीक में सपोज़ कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को है,
तो वेडनेसडे को सारी की सारी जो भी ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होते हैं, कॉल या पुट, आउट ऑफ द मनी सारी ऑप्शन एक्सपायर होकर ज़ीरो हो जाती है। तो इसमें टाइम डीके का भी इम्पेक्ट होता है। तो बाइंग साइड जनरली क्या होता है कि आपने यदि कोई ऑप्शन बाय करके रखी है और मार्केट का व्यू आपका पॉजिटिव है, कॉल ऑप्शन लेके रखिए, मार्केट ऊपर भाग रही है पर इतनी तेज़ी से नहीं भाग रही है, तो आपको टाइम डीके की वजह से इतना प्रॉफिट नहीं होगा। बाकी तेज़ी से मार्केट भागेगी तो आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट हो सकता है। सेम वे आपका व्यू पॉजिटिव है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करने की बजाय पुट ऑप्शन बेच भी सकते हो। तो पुट ऑप्शन बेचा मतलब उसी का मतलब सेम होता है कि आपका व्यू मार्केट में पॉजिटिव है या तो बुलिश है। तो उसमें एक बेनिफिट आपको ये रहता है कि टाइम डीके की वजह से जो भी पुट ऑप्शन है उसका प्रीमियम गलेगा। जैसे ही जैसे प्रीमियम गलेगा तो मार्केट शायद वहीं की वहीं खड़ी है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाएगी, या तो मार्केट थोड़ी बहुत गिर जाएगी तो भी आपका कोस्ट टू कोस्ट चलेगा, इतना नुकसान नहीं होगा। मार्केट में तेज़ गिरावट आ गई तो आपकी पुट ऑप्शन आपका स्टॉप लॉस ले सकती है। सेम वे आपका व्यू नेगेटिव है, डाउन साइड का व्यू है, तो आप पुट ऑप्शन बाय करने के बजाय कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो। कॉल ऑप्शन आपने बेची तो मार्केट वहीं की वहीं खड़ी है तो भी आपका प्रॉफिट है, नीचे जा रही है तो भी प्रॉफिट है, और थोड़ी बहुत यदि ऊपर चलेगी तो आपकी पुट जो भी कॉल ऑप्शन बेची होगी वो कोस्ट टू कोस्ट रहेगी। यदि अपसाइड बड़ा मूव आ गया तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ये थे थोड़े बहुत बेसिक्स ऑफ पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, कौन सी वाली पुट और कॉल ऑप्शन आपको बाय या सेल करनी चाहिए। मेनली सेंटीमेंट बेस होता है या तो फिर टेक्निकल बेस होता है कि आपका व्यू अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। पॉजिटिव है तो कॉल ऑप्शन भी ले सकते हो, पुट ऑप्शन बेच भी सकते हो। नेगेटिव है तो पुट ऑप्शन भी ले सकते हो, कॉल ऑप्शन बेच भी सकते हो। या तो काफ़ी लोग हेज भी बनाते हैं, पुट कॉल एक दो क्वांटिटी बेच दी, एक दो क्वांटिटी बाय कर ली, ऐसे करके हेज बना के पोजीशन को पूरी तरीके से सेफ कर लेते। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है, डिफरेंट माइंडसेट के अकॉर्डिंग और डिफरेंट रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। तो आपका क्या व्यू है, क्या आपका इंटेंशन है, उस पर सब डिपेंड करता है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका व्यू और सेंटीमेंट के बारे में क्या सोचना है। आपको पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाय करते हो, सेल करते हो, क्या करते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है गाइस, चलिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।